हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसा कि यूपी पेट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब हमें आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो मैंने जो पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी वो पेट एग्ज़ाम से पहले बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे थे और उसको नहीं पढ़ पा रहे थे। तो अब मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। आज जो भी पीवाईक्यूज़ हमारे बचे थे उनको कंप्लीट करेंगे और साथ में ही जो हमने अपना टारगेट रखा था अक्टूबर का कि हिंदी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आज डे 13 था हमारे टारगेट का और इसमें हमने हिंदी कंप्लीट कर ली है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हो पाया होगा, तो वो अपना कंप्लीट करने की कोशिश करें। कल 31 अक्टूबर है, कल कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा। जिनका भी जो भी टॉपिक छूटा है आप कवर कर लीजिएगा और जिनका नहीं भी हो पाए वो धीरे धीरे करके इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नवंबर से हमें जीएस स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर हम ऐसे टारगेट को शिफ्ट करते हुए चलेंगे तो फिर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, जो छूट रहा है उसको पर डे शेड्यूल में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इस तरह से हम हॉलिस्टिक वे में अपनी जो सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग 2010 से लेकर के 2016 तक पीवाईक्यू देख चुके हैं और जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कनेक्ट होगा और काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं 2017 के पीवाईक्यूज़ को देखना। तो सबसे पहले इसमें था विशिक, ठीक है। अगर यहाँ पर बाण होता, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने में आसानी होती, लेकिन यहाँ पर ऊपर दे दिया है विशिक, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है। तो किस तरह से इसको याद रखें, तो यहाँ पर देखिए बाढ़ के पर्यायवाची कौन होते हैं। तीर होता है, शर होता है, विशिख होता है, आशुग। आशुग मीन्स होता है तीर बजाने वाला। आपने सुना होगा आशु कवि, जो तत्पर कविता कर लेता हो, ठीक है, तो उसको आशु कवि कहते हैं। शिलीमुख, शिलीमुख किसको कहते हैं, भौरे को भी कहते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा। सारंग, सारंग के कई पर्यायवाची हैं, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा मोस्टली। जैसे कि तलवार को भी सारंग कहते हैं, इसी तरह से सर्प को भी सारंग कहते हैं। तो कई जगह सारंग के पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो इसके पर्यायवाची आप एक काम करिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा। ईशु और तोमर ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखिए विशिख किसका है, बाढ़ का। वैसे विशिख का अर्थ होता है शिखा रहित। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, खर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर, तो गधा, तिनका और तेज ये सब खर के पर्यायवाची हैं, दुष्ट नहीं है। केतु का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ये तो इजी है, पता भी होगा। झंडा, पताका, निशान ये सब क्या है, केतु के पर्यायवाची हैं। और ग्रह नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ग्रह नहीं है, ये फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तलवार। और यहाँ पर देखिए सब सेम ही एग्जाम्पल एक तरह से बनाए हुए हैं, हलवार, धरवार, करवाल, धारदार। तो ये कुछ लोग कंफ्यूज होकर धारदार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, करवाल होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए तलवार के पर्यायवाची असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास। चंद्रहास रावण की तलवार को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा गया है। तेग, शमशीर, खड़ग, सारंग, यहाँ पर फिर सारंग आ गया। अभी देखा था हमने बाण का पर्यायवाची था, अब ये तलवार का भी पर्यायवाची है, इसीलिए मैंने कहा इसको एक जगह लिख लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, धनंजय का पर्यायवाची पूछा है, तो इसमें गुडाकेश होगा। ये थोड़ा सा याद करने वाला है, ध्यान रखने वाला है। अगर जिनको नहीं पता है तो यहाँ पर अर्जुन के पर्यायवाची याद कर लें। धनंजय और पार्थ, इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो कुंती थी उनका दूसरा नाम पृथा था, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ बोलते थे। और इसी तरह से कुंती के पुत्र कौंतेय और गुडाकेश, गांडीवधर। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था, इसलिए गांडीवधर बोला जाता है। इस तरह से अर्थ के साथ अगर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे ना पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके हो जाएंगे। देखिए यमुना का पर्यायवाची इसमें पूछा है कौन नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन दिया है हंस सुता, ठीक है, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। जिसने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे मेरे पीवाईक्यूज़ के उनको पता होगा, मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया है कि जो भी सूर्य के पर्यायवाची हैं उसमें अगर जा या फिर सुता इस टाइप का कुछ वर्ड लगा है तो फिर वो यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अर्कजा, ठीक है, हंस सुता, कृष्णा, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। कुलंकषा, कुलंकषा किसका है, नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। मीन का पर्यायवाची पूछा है कौन है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि ये सब किसके पर्यायवाची हैं। शिलीमुख, अली, षटपद ये सब भौरे के पर्यायवाची हैं। और झष मीन का पर्यायवाची है। इसी तरह से मछली के पर्यायवाची कौन है, झष, उलूमी, मीन, मकर। इससे सबसे पहला क्वेश्चन था मीमांसा, तो स्वरूप, सुविज्ञता, निष्क्रिय ये सब मीमांसा के पर्यायवाची नहीं है। समालोचन ये है, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण, ये सब क्या है, मीमांसा के पर्यायवाची हैं। तो इससे आलोचना से समालोचना, ये भी क्या हो जाएगा, मीमांसा का। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली के पर्यायवाची मैंने बताया था आपको कौन से होते हैं, दामिनी, सौदामिनी, ठीक है। क्षण प्रभा, क्षण प्रभा इसलिए बोलते हैं, प्रभा मिस होती है चमक, प्रकाश, क्षण भर के लिए जो प्रकाश होता है उसको क्षण प्रभा बोलते हैं, ठीक है। छपा बिजली का, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। है लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है रमा, इंदिरा, कमला, भारती। भारती नहीं है, ठीक है। बाकी रमा, इंदिरा, कमला ये सब हैं। और यहाँ लक्ष्मी के और पर्यायवाची हैं, वो भी देख लीजिए, रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया यानी कि विष्णु की प्रिय, विष्णुप्रिया, कमलासना। अगर कमलासन है तो फिर वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और ये अगर कमलासना है तो वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। मात्राओं को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। श्री, सिंधु सुता, सिंधु मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र की पुत्री। लक्ष्मी, समुद्र जा, ठीक है, ये भी क्या है, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी। तो इस तरह से अर्थ के साथ याद रखिएगा। अगर यहाँ देखिए कमलापति होते हैं तो फिर वो क्या होंगे, विष्णु। ऐसे लिंक करते करते याद हो जाएगा पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, पट, वसन, वासन। अगर याद होगा तो भी कंफ्यूजन बन सकती है, वसन होगा या वासन होगा, तो मात्रा को ध्यान में रखना है, वासन नहीं होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए चैल, अंबर, परिधान, दुकूल, दुकूल मतलब होता है रेशमी कपड़ा या हल्का कपड़ा, तो उसको दुकूल बोलते हैं, इसलिए कपड़े का पर्यायवाची में रखा गया है। लिबास, वसन, पट, चीर, वस्त्र, देख रहे हैं, ये सब मतलब आपने सुना होगा, याद होगा। दुकूल थोड़ा सा टफ है, याद नहीं होगा तो इसको याद रखिएगा कि रेशमी कपड़े को दुकूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेघ का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो याद रखने के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी जल के पर्यायवाची हैं अगर उसमें धर लगा है तो वो सब क्या होंगे, मेघ के पर्यायवाची होंगे। जैसे कि पय क्या होता है, जल का पर्यायवाची है पय, और पयोधर मेघ का पर्यायवाची है, जलधर। वारिधर ये भी है, दामोदर नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं है, दामोदर होता है। मेघ, अभ्र, धाराधर, वारिधर, वारी भी क्या है, जल। वलाधर, पयोधर, वारिद पानी देने वाला, नीरद पानी देने वाला, अम्बुद, पयोदी, सारंग, सारंग फिर देखिए आ गया, अर्णोद। ये थोड़ा सा टफ है, इसको याद रखिएगा, मेघ का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6, माता का पर्यायवाची कौन नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे। अम्ब, अम्बु, अम्बा, जन्नी, तो अम्बु नहीं है। अब बताइएगा अम्बु है किसका। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है, सलिल नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये अम्बु और सलिल दोनों किसके पर्यायवाची हैं, बताइएगा मुझे। मयंक, शशि, चंद्र, राकेश, राका मतलब होती है रात, और इसी से बना है राकेश। पूर्णिमा को भी राका कहते हैं, और पूर्णिमा का संबंध भी किससे है, चांद से है, इसलिए राकेश, चंद्रमा। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर। क्वेश्चन नंबर 8, प्राण पखेरु उड़ गए, इसमें पखेरु का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पक्षी क्या है, पखेरु का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर पक्षी के लीजिए, और हाँ ये जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, इसमें शुद्धि और अशुद्धि भी पहचानने के लिए आता है। तो अक्सर दे देता है प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये बहुवचन है, तो इस वजह से गए होगा, देख रहे हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये वाला सही ऑप्शन होगा। अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया, और द्विज भी होता है पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला। ये आकाश का पर्यायवाची साफ साफ दिख रहा है कि शून्य होगा। प्रभा का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। अब 2021 यानी कि लास्ट ईयर के एग्जाम में कौन से पर्यायवाची आए थे वो देख लेते हैं। तो इसमें बताना है कि वसुधा का पर्यायवाची कौन है, तो विपुला होगा। इसको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर फिर से देख लीजिए। वसुधा है, धरा है, धरती, विपुला, वसुंधरा, अचला, अवनी, जगति, अदिति, अपरा, उर्वी। सेकंड क्वेश्चन चंद्रहास, मैंने अभी बताया था कि चंद्रहास याद रखिएगा। चंद्रहास किसकी तलवार थी, रावण की तलवार, इसलिए इसको तलवार का पर्यायवाची माना जाता है। चोर का पर्यायवाची क्या होगा, तो खनक होगा। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, रात को चलने वाले, मोशक, कुंभिल, खनक। बड़ा साहस चाहिए चोरी करने के लिए, साहसिक। क्वेश्चन नंबर 4, जीभ का पर्यायवाची क्या है, तो रसना है। रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा। तिमिर का पर्यायवाची क्या है, जिसको अर्थ पता होगा, तिमिर मतलब अंधकार होता है, यही है। अगर तिमिस्रा होता तो रात्रि होता। यही छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हुताशन का पर्यायवाची कौन है, तो अग्नि है। और यहाँ पर अग्नि के और पर्यायवाची देख लीजिए, दहन, आग, अनल, पावक। हुताशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आग, अनल, पावक सब अग्नि के हैं, लेकिन जो नहीं याद होता है, जो नहीं जानते हैं वो ये हुताशन। पिंगल, दव भी पता है, जात देव, जात वेद, धनंजय,
धनंजय किसका पर्यायवाची अभी हमने देखा था? अर्जुन का, और अग्नि का भी होता है। तो इस तरह से कनेक्ट करके याद रखिएगा। रोहिताशव, हुतभुक, शुक्र, शिखी, शिखी ऐसे करके जो नहीं होती है अग्नि की लौ, कृषाणु, हुतभुक अग्नि में दिया हुआ भोजन, इस तरह से हुताशन का भी वही होता है, अग्नि में दिया हुआ। 7 क्वेश्चन देखिए। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती है, और पार्वती के पर्यायवाची और देख लीजिए, उमा, गौरा, कल्यायनी, गौरी, आर्या, काली, गिरिजा, भवानी, अपर्णा, दुर्गा, चंडिका, सती, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अपर्णा यानी पार्वती के। चंचरीक, ये भी मैंने बताया है किसका पर्यायवाची है? भंवरे का या भ्रमर का। तो ये हो गया। और 2 क्वेश्चन पृथ्वी और बिजली फिर से रिपीटेड थे, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, जो कि मैंने 2020 में कराया है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा और पर्यायवाची समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।